भेल का जन्म हुआ निषद राज। निषद देश में एक निषद राज रहते थे। राजाओनी के घर में जन्म लिया भेल, और भेलनी का जन्म होता है विदर्भ देश में। राजा भीमसेन जी के घर में जन्म लेती है और नाम वही भेलनी है और वह भेल है। निषद राजा के घर में जन्म लिया है, उसका नाम राजा नल है। और राजा भीमसेन जी के घर में जन्म ली भेलनी विदर्भ देश में, और उसके नाम देवंती है। ये भक्ति की प्रभाव है, भक्ति में शक्ति है। अब आइए, दोनों राजा के घर में जन्म लिया, कितना सुख है। सुंदर मकान मिला है, शंख मलमल की घर है, 14 कोष की राज है, हीरे मोती से सजाए हुए हैं। दोनों इधर राजा नल बड़े होते जा रहे हैं और उधर देवंती राजा के घर में जन्म ली ना, तो वो भी सुंदर है देखने में। राजा की बेटी है, वो भी बड़ी होती जा रही है। जब दोनों जोग हो गए तो राजा ही नल शिकार खेलने के लिए गए जंगल। पहले की राजा बहुत शौकीन होता है शिकारी का, शिकार खेलने के लिए गए। जब शिकार खेलने के लिए तो क्या देखा, भगवान शिव ने कहा माता पार्वती से, पार्वती तुमने मेरा अर्धांगिनी हो, तुम मेरा पत्नी हो, आधा अंग का मालकिनी हो, अब तुम्हारा बारी है, क्या तुम साथ दे सकती हो? पार्वती ने बोली स्वामी आप जो कहिएगा मैं वो करने के लिए तैयार हूं, आप जहां भेजिएगा मैं वहां जाने की तैयार हूं। स्वामी मैं आपका वचन में कभी टार नहीं सकती हूँ, यदि मैं आपका वचन में टार दूं तो मैं कहां रहूं, मेरी कहां स्थान है? इसलिए भगवान शिव ने पार्वती से कहा पार्वती अब तेरी बारी है, क्या तुम ये काम कर सकती हो? पार्वती बोली नाथ अवश्य मैं करूंगी, बस आपका आदेश होना चाहिए। महादेव ने कहा पार्वती अब तुमको हंसनी बनना होगा। हंसनी कहा तो मैं बनूंगी हंसनी, आप जो कहिए मैं वो करूंगी। पार्वती तैयार हो जाती है और हंसनी की रूप बनाकर चली गई, पंख को फैलाते हुए सरोवर के किनारे। नहीं, सरोवर के किनारे पानी पी रही थी हंसनी। इधर से राजा नल शिकार खेलने के लिए गए तो देखा हंसनी कितनी सुंदर है, जिसकी सुंदरता को देखकर राजा नल मोहित हो जाते हैं। कहा कितनी सुंदर है, मैं ले जाऊं तो अपने जिस घर में मैं रहता हूं उसी घर में अच्छे सुंदर पिंजरा बनाकर इस हंसनी को मैं रखूंगा और दूध भात मैं खिलाऊंगा। हंसनी को पकड़ लिया, लेकर चले आते हैं राज दरबार। हंसनी बोली है महाराज आप जो मुझे लेकर आप जा रहे हैं क्या कीजिएगा? मेरे का बस कुछ नहीं करना है, मैं घोड़ घर की शोभा के लिए मैं ले जा रहा हूं। मैं अपने
घर की मेन जो गेट है मैं उसी जगह में रखूंगा तुमको। जानते हो मैं दूध भात खिलाऊंगा। हंसनी ने बोली, हे महाराज आप पिंजरे में बंद कर रखिएगा तो क्या मैं जी सकती हूँ? मेरा हाथ पांव तो बंधा रहेगा ना। मैं तो घूमने फिरने वाली थी और आप पिंजरे में बंद कर रखिएगा तो मैं जी नहीं सकती। महाराज मुझे मेवा और मिष्ठान तो अच्छा नहीं लग सकता है। दूध भात तो क्या है, मुझे खोआ मलाई अच्छा नहीं लग सकता। अगर कृपा करते हैं तो मुझे आजाद कर दे। राजा नल ने कहा, नहीं कभी नहीं छोड़ सकता हूं। हंसनी ने बोली, महाराज अगर आप छोड़ दीजिएगा ना तो मैं आपको अच्छी लड़की से मैं आपको शादी में करवा दूंगी। बहुत सुंदर लड़की है। राजा नल जोर से हंसने लगा, कहा जंगल में रहने वाली कहीं मनुष्य को शादी करवाती है? क्या मजाक उड़ा रही हो हंसनी? हंसनी बोली, नहीं महाराज मैं मजाक नहीं करती हूँ, मैं अवश्य में अच्छी लड़की से मैं शादी करवाऊंगी। कहा तो ठीक है। राजा नल से कहती है हंस, हंस ने, हे महाराज आप अपना चित्र लेकर दीजिए हमें। अपना चित्र लेकर राजा नल हंसनी को दिया और हंसनी पंख को फैलाते हुए फिर दूर चली जाती। जिस राज्य में रानी देवंती रहती है विदर्भ देश में, उसी देश में हंसनी पंख को फैलाते हुए पहुंचती और उस समय सखी सहेली के साथ देवंती भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करने की जा रही थी। घुंघराल सुंदर बाल है और ये कमर पतली है, गोरे गोरे गाल है, पतली ऊंट है, देखने में अति ही सुंदर है। सखुआ के साथ जा रही है देवंती भोलेनाथ की मंदिर में पूजा करने के लिए। आहो बाबा जी के बगिया शिव के मंदिर मारे खलनमा हरि झूमारी। बाबा जी के बगिया में शिव के मंदिर मारे खलनमा हरि झूमारी। देखो रे शिव बोले भक्त वत्सल भगवान की, संत समाज की जय। आगे की कथा आप लोगों को मैं सुना रही हूं। रानी देवंती से हंसनी बोली, हे बेटी बाबू जा रही हो भोलेनाथ की मंदिर, थोड़ा उलट कर देखो बेटी। जिसके लिए तुम जा रही हो ना मैं तुम्हें दिखला रही हूं। देवंती उलट कर देखती है तो हंसनी आवाज लगाई, बेटी आओ मेरे निकट आओ। सखी सहेली की साथ थी और सभी सखियों से बोली, देवंती बहन तुम इसी जगह रहो, मैं आ रही हूं। देवंती आगे बढ़कर हंसनी के निकट पहुंचती तो हंसनी राजा नल को चित्र जो लेकर आई थी ना, वह चित्र लेकर देवंती को दिया। हाथ कर बेटी
मैंने तुम्हारे लिए अच्छा वर को चित्र में लाया हूं। देवंती तो नाम सुन रही थी राजा नल का, लेकिन हकीकत में राजा नल देखने में ही सुंदर था। देवंती देखा ना चित्र, इस मन मंदिर में राजा नल को छवि को बैठा रखे। अब इधर से देवंती को चित्र लेकर राजा नल को पहुंचा दिया। वही हंसनी देवंती को चित्र लेकर राजा नल को, और राजा नल को जो कहा था ना, मैं अच्छी लड़की के साथ शादी कभी करवा दूं, उसका चित्र देवंती को दिया और देवंती को चित्र लेकर राजा नल को दिया। और राजा नल भी देखकर खुश हो जाते हैं। सही बोली हंसनी, जो मैं अच्छी लड़की की, सुंदर लड़की के साथ शादी करवाऊंगी। कुछ ही दिनों के बाद इधर राजा भीमसेन ने चारों ही तरफ पत्र को भिजवा देते हैं। अपने बेटियों के लिए सुंदर रखा था राजा भीमसेन ने। हर राज्य से राजकुमार पहुंचते हैं। निषद राज से, वहां से भी राजा नल आए हुए थे, लेकिन पंडाल में नहीं गए। और वहां सारे देवताओं का जो मालिक है, राजा है इंद्र भगवान, कहा देवंती से शादी मैं भी करूंगा, देवंती से शादी मैं करूंगा, क्योंकि सबसे सुंदर मैं हूं। भला मेरे जैसे सुंदर कौन हो सकता है संसार में? सारा देवताओं का मैं मालिक हूं, और इंद्रपुर का मैं मालिक हूं, और जमराज भी कहा मैं भी सुंदर हूं, और हम करेंगे देवंती से। अग्निदेव ने कहा मैं भी करूंगा, मंगल देव कहा मैं करूंगा। बताइए, चारों अपने आपस में लड़ झगड़ रहा था। सभी पंडाल में बैठे हुए हैं, सब राजकुमार, नगर समाज के लोगों पंडाल में बैठे हैं। और वहां से इंद्र भगवान एक पत्र लेकर लिखकर भेजता है। देवंती के लिए एक पत्र लेकर भेजा है भगवान इंद्र। पत्र में क्या लिखते हैं? लिख रहा है इंद्रदेव ने, पत्र लिख रहा है इंद्रदेव ने, देवंती तुम समझ लेना, सारे में से किसी एक को, चारों में से किसी एक को माला तुम पहना देना, चारों में से किसी माला तुम पहना देना, चारों में किसी एक को माला तुम पहना देना, चारों में किसी एक को। पत्र लिख रहा है इंद्रदेव ने, देवंती तुम समझ लेना, चारों में से किसी एक को माला तुम पहना देना। इंद्र भगवान
पत्र को लिखा और इधर से जा रहे थे राजा नल, और राजा नल उधर से चारों देवता लोग आ रहे और नजर पड़ा, कहा लगता है वही राजा नल तो नहीं है। इंद्र भगवान कहते हैं तुम कौन हो, क्या नाम है? ए राजकुमार, क्या नाम है तुम्हारा? राजा नल कहते हैं, हे देवतागण, मेरा नाम छिपा हुआ नहीं है, दुनिया जहान सभी जानते हैं, मेरा नाम तो राजा नल है। कौन? राजा नल आप ही है? कहा? महाराज मैं हूं। कहा तो ठीक है, रानी देवंती का शुंबर रचाया गया है और यह पत्र लेकर क्या आप जा सकते हैं? देवंती को हाथ में दे दें। राजा नल कहते हैं, महाराज बेगर जाने पहचाने अगर किसी लड़की से हम बात करेंगे क्या मुझे छोड़ सकती है? वो तो पिटाई करेगी। इंद्र भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकती है, जाओ। राजा नल वह पत्र लेकर फिर आपस में लौटते। जिस कोठरी में रहती थी देवंती, सभी सखी लोग देवंती को सजा रहे थे और आवाज लगाते हैं, राजा नल इस घर में कोई है, कोई है? उसी घर में जो सखी सहेली थी ना, बाहर आती है तो देखती है एक राजकुमार बाहर खड़े हैं। देवंती की सखी ने बोली, हे कुमार क्या बात है बताइए ना। राजा नल ने कहा नहीं, तुमको नहीं बता सकते हैं, जिसकी शादी है वो ही आएगी। चली जाती है सखी तो देवंती आई, राजा नल को जो देखा न देवंती देखती रह जाती है और मन ही मन भगवान को गुरु महाराज की पुकार करती है, मालिक मैंने सुन रही थी जो राजा नल अति सुंदर है और राजा नल का चित्र मेरे अंदर में बैठा हुआ है, मालिक उससे हमें मिला दीजिए ना, उससे मिलाइए ना प्रभु जी। झट से राजा नल है पत्र लेकर देवंती को हाथ को दिया, कुछ बोला नहीं, पत्र को लेकर हाथ के देते हैं। रानी देवंती वह पत्र को पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ है, चार में से किसी एक को माला पहना देना। रानी देवंती चिट्ठी पढ़कर राजा नल से कहती है, राजकुमार अभी इस जगह रहिए, चला जाइएगा लेकिन 2 मिनट रुकिए। इधर से देवंती पत्र लिख रही है, हे इंद्रदेव मैं पत्र लिख रही हूं, पति है मेरा राजा नल, पति है मेरी
किसी को माला नहीं पहनाऊंगी, पति है मेरी राजा नल। मैं उसी को माला पहनाऊंगी, चार में से किसी को मैं माला नहीं पहना सकती। पत्र में लिख देती है और फिर राजा नल को हाथ को दिया, जिन्होंने भेजा उसी को दे देना। फिर इधर से राजा नल पत्र लेकर इंद्र भगवान के दरबार में पहुंचते हैं। इंद्र भगवान देखा, कहा लगता है देवंती स्वीकार कर लिया है। यमराज कहा हाँ कर लिया है, क्योंकि आप तो सुंदर हैं, भला आपसे सुंदर कौन है संसार में। जियो बेटी आनंद रिहा। इंद्र भगवान फिर वह पत्र को पढ़ता है तो उसमें वही बात है, जो पति है मेरा राजा नल, उसी को मैं माला पहनाऊंगी, चार में से किसी को माला नहीं पहना सकती। अब तो राजा इंद्र क्रोध में आ गया, कहा तूने मेरा अपमान किया है, बहुत बड़ा तूने मेरा अपमान किया है, बेइज्जती की है, तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूं। देखियो देवता इतना बड़ा खचड़ा हो, कते ईर्ष्या जे इंद्र भगवान जकरा कहै छी भगवान ने छी, आ तकर ऊंचाल छै, ओकरे पीछा दुनिया के लोग जा रहल। जो गौतम ऋषि के पत्नी के साथ छेड़खानी केलकै, आ ओकरा संसार में पूजा करे छी। जे सूर्य भगवान जकरा कहै छी, वो कुंती के साथ छेड़खानी केलखनी, आ हुनकरा अपने पूजा करे छी, तो पति के आयु बढ़ते कि कमबे न करते। हमर माय बहन जाय छै केला महुआ पर, कथी ले तो हमें पति के जाय छै आयु बढ़बे खातिर, सब झूठ। इंद्र भगवान फिर कहते हैं देवंती, जिस प्रकार तूने मेरा अपमान किया है, बेइज्जती की है ना, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूं। देवंती मेरी बात सुनो, तू मेरा अपमान किया, अरे मजा चखा दूंगा आकर, मजा चखा दूंगा आकर, धोखेबाज ने धोखा दिया, मजा चखा दूंगा, धोखेबाज ने धोखा दिया, मजा चखा दूंगा, धोखेबाज ने धोखा दिया, मजा चखा दूंगा।
दोनों को चैन से जीने के लिए दे नहीं सकता, क्योंकि धोखेबाज राजा नल धोखेबाज है। मैंने दोनों को दर दर की ठोकर में खिलवाऊंगा, चैन से जीने के लिए नहीं दे सकते हैं, एक साथ मैं रहने के लिए दे सकता हूं। देखिए देवताओं के पास कितना ईर्ष्या है। अब वहां से तीन चारों जमराज, अग्निदेव, मंगलदेव और इंद्र भगवान चारों वहां से चलते हैं। यहाँ सभा लगा हुआ है, सभा से अलग हटकर राजा नल बैठे हुए हैं। जैसे किसान लोग रहते हैं, इस साधारण ही भेष में है राजा नल। थोड़ा राजा को अहंकार होता है, लेकिन राजा नल को थोड़ा अहंकार नहीं था, क्योंकि प्रभु जी का भक्त थे वो। उनके पास धैर्य, सहनशीलता, नम्रता पास में था, प्रेमता। ऐसे धर्मात्मा थे राजा नल। एक जरा राजा नल के पास अहंकार नहीं था, जो मैं राजा हूं, मैं अपने शान शेख में बैठूंगा। नहीं, अलग जाकर बैठे हुए हैं। सुजनों, जब चारों देवताओं आते हैं मृतलोक में, जो ही देवंती देखती है, जो वही पहुंच गए इंद्रदेव, अग्निदेव, जमराज, तुरंत तुरंत चरणों में धराम से गिर जाती है देवंती और कहने लगी, है भगवान, आपके लिए तो संसार में जितने हैं नर और नर आपका बेटी है, बेटा है, आप तो दयालु है, संसार के लोगों आपका पूजा अर्चना करता है। भगवान मालिक, आपकी आशीर्वाद की जरूरी है। आप मेरे पिता हैं। जो ही पिता को जो नाम लिया ना, तो इंद्र भगवान मन ही मन लजा जाते हैं। फिर जमराज को कहा, आप पिता दुल्हे। सबको सब लजा गए, जो ये तो पिता कह दिया, तो मैं कैसे इनके साथ कोई बात में बोल सकता हूं। सारे देवताओं आशीर्वाद दिया, कहा जाओ बेटी, मेरा ही आशीर्वाद साथ रहेगा। देवंती माला हाथ में लेती है, सखी सहेली के साथ पंडाल में आती। सभी राजकुमार देखते हैं, देखकर चकित हो गए। सही ने कहा, देवंती नाम है लेकिन उतना ही सुंदर है, भक्ति से परिपूर्ण है देवंती। पंडाल में नहीं था राजा नल, घूमते घूमते पंडाल से अलग जाकर की गला में माला डाल देती है। प्रेम से बोली सदगुरुदेव की, भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा नल के साथ देवंती की शादी हुई और राजा नल देवंती को लेकर अपने राज महल की ओर चला।